शामी साहब, दस्तखत शुदा फ़ैसला जो अब सुनाया जाना है और उस दौरान में ये सारी बातें हो रही हैं, हुआ क्या? चोर कौन? असल जुर्म क्या हुआ? देखें, अभी फैसला तो आना है, तो मुनासिब बात तो ये होती कि उसका इंतज़ार कर लिया जाता। ठीक। आसन इकबाल साहब बड़े मोहतरम है, बड़ा उनसे ज़ाती और करीबी ताल्लुक़ है और बड़े एक पाकबाज और दयानतदार शख्स हैं, और उनको जिस कर्ब से गुजरना पड़ा, वो स्टेडियम जो कायम हो रहा था नारोवाल में, उसके हवाले से मुकदमे बनाए गए झूठे और उनको जेल में रखा गया, और फिर वो जो प्रोजेक्ट है उसकी लागत में भी इजाफा हुआ और एक नारोवाल के अवाम के लिए एक तोहफा था, लेकिन उसको सियासत का मौजू बना लिया गया और कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। तो बहरहाल उनका दिल भी दुखा हुआ है और आज वो बहुत गरज रहे थे। फिर आपको याद है उनको तो गोली का निशाना बनाया गया, अल्लाह ने उनको बचा लिया। ऐसे मजहबी जज्बात जो थे अंगेख्त किए गए उनके खिलाफ कि एक जुनूनी ने हाँ उन पर गोली चला दी और आज तक वो उनके जिस्म में है। उनके जिस्म में है और उनकी जान बच गई। तो अब जाहिर है कि गुस्सा तो आता है और आज उनका इजहार भी किया, लेकिन आम तौर पर वो बहुत धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं। असल में शोर भी हो रहा था ना शामी साहब मुखालिफिन की तरफ से। हमारी जो अलीमा बाजी हैं, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी बीच में घसीट लिया। हाँ जी भाई, अगर अब सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नवाज शरीफ साहब का भी ताल्लुक़ है उस पैसे से, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी कि जब इमरान खान साहब जो हैं उनके पास, वो तो वज़ीर आज़म थे ना जब ये सारा मामला हुआ है, तो उस वक्त में कार्रवाई करते हैं उनके खिलाफ। न सिर्फ इनके खिलाफ बल्कि वो तो जरदारी साहब का भी नाम ले रही नहीं, है कि जो भी है। सहूलतकारी तो उन्होंने की थी जुर्माना केस में। वो तो उसका तो किस्सा नहीं है ना, इस केस की बात हो रही है। हाँ। इस केस में वो कहती हैं कि ये तो नवाज शरीफ का मामला है, तो भाई मामला है तो आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ, कौन सा मुकदमा दर्ज कराया? बुनियादी बात यह है कि वो जो पैसे आए हैं वहाँ से, और एक एग्रीमेंट इनका हुआ है जो सीक्रेट एग्रीमेंट है, जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, उसकी तफसील तो हमें मालूम नहीं है।